आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर्स हैं वो सिंबल का काम करते हैं। ठीक है। सिंबल्स वो हैं जो वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब वो जावास्क्रिप्ट नहीं, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ऑपरेटर्स जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हमें वो क्लियर नहीं होगा तो वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो हम उसको नहीं समझ सकते। ये हमारा बहुत ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास कुछ ये हैं कि सबसे पहला जो है वो हमारे पास है अरिथमेटिक जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देन हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर। ठीक है। ये कुछ हमारे पास ऑपरेटर है इम्पोर्टेंट जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। इसके बगैर हम आगे चल ही नहीं सकते। ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, अगर हमें कोई मैथमेटिकल कुछ भी हमें जो है वो फॉलो करना है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करते हुए होती है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास वैल्यू को देने के लिए या फिर वैल्यू को अपडेट करने के लिए जो है वो यूज होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करवाने के लिए यूज होता है। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो हमारे पास ज्यादातर इफ एल्स लाइक किसी भी कंडीशन में हमें लगाना हो तो उसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर को जो है वो यूज करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर जो है वो क्या, टर्नरी ऑपरेटर एक शॉर्ट और क्लीन इफ एल्स लिखने के लिए यूज होता है। अगर हमें कोई शॉर्ट वे में काम करना है तो हम टर्नरी ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। और टाइप ऑपरेटर हमारे पास क्या है, किसी भी वेरिएबल की हमें टाइप चेक करनी है, वो बेसिकली टाइप ऑपरेटर को यूज करते हुए होती है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे तो उससे क्या है कि आपको क्लियर होगा कि भाई हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आने के बाद जो है वो हम एक एग्जांपल करके देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, किसी भी नाम का हम बना सकते हैं, और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी लाइक 10। फिर मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया बी नाम का और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 20। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो लाइक इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करवाना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो हमारे पास सबसे पहले तो ठीक है प्लस हो गया, हमें कोई भी चीज एडिशन करवानी है, हमें सब्ट्रैक्शन करवानी है, या जो है वो हमें लाइक मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ठीक है। कोई भी हम जो है वो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या हम जो है वो डिविजन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम किसी भी उसका रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है। या फिर हम जो है वो एक्सपोनेंशियल पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। अब हम इन दो वेरिएबल्स पे ये ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की प्रिंटिंग एक स्टेटमेंट है, उसमें हम ए को प्लस करवाते हैं बी के साथ। ठीक है। तो मैंने किया ए प्लस बी। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम पेज को रिफ्रेश करते हैं और हम कंसोल पे आते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे ये आंसर लेके आ रहा है 30। ठीक है। ये हमारी एक्सप्रेशन है। ठीक है। ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हमने अपनी एक्सप्रेशन बना ली। वैसे ही सेम हम माइनस के लिए भी सेम ऐसे ही इस तरीके से काम करते हैं, ए माइनस बी। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू को लेके आ रहा है वैसे ही सेम हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के लिए हो जाएगा, और उसके अलावा डिविजन मॉड की साइन के लिए हो जाएगा जिससे हम रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल के लिए भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे हमने डिवीजन करवा दिया, उसके अलावा यहाँ पे हमने मॉड की इसको साइन दे दी, और उसके अलावा यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल के लिए हम इसको डबल मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे। ठीक है। यहाँ पे आके अगर हम चेक करें तो मेरे पास जो है यहाँ पे आंसर लेके आ रहा है। ये किस तरीके से काम करता है अगर आपको इसको समझना है तो यहाँ पे आने के बाद जो है वो यूं समझे कि लाइक हमारे पास 10 की जो पावर है, पावर जिस तरीके से काम करती है। ठीक है। 10 की पावर 20 ये इस तरीके से काम करेगा ए बी। अगर आप यहाँ पर 5 पास कर दें लेट सपोज, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास आंसर आ रहा है, क्योंकि ये जो काम किस तरीके से कर रहा है, ये जो डबल हमारे पास साइन है ये 10 की पावर बना रहा है बी को, ए की पावर बना रहा है बी, तो 10 की पावर मेरे पास 5 है, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट करके जो है वो आंसर लेके आ रहा है। ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक सी एग्जाम्पल करके देख ली।
अरिथमेटिक ऑपरेटर की। ठीक है, वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे आने के बाद जो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं कमेंट करके, और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया, किसी भी नाम का हम ले सकते हैं, और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। ठीक है, और मैंने क्या किया, मुझे जो है वो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर आपको करके दिखाना है। इक्वल टू जो है ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। ठीक है, कि हम वैल्यू को इक्वल कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो मैंने क्या किया, x, और मैंने एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी करके x प्लस इक्वल टू 5। तो इससे क्या होगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगा, x इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरे पास जो x की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, उसके अंदर मेरी इस वैल्यू को ऐड करके लाएगा। इसका मतलब है आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, 15 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पे आने के बाद जो है वो कंसोल डॉट लॉग के अंदर ला के देखते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे x को पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अगर हम चेक करें तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर लेके आ रहा है, ये 15 लेके आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास काम होता है। अगर लेट सपोज में यहाँ पे आने के बाद इसको हम, ये हमने एग्जाम्पल करके देख ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आने के बाद एक और एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, x माइनस इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से काम करेगा, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूं तो ये इस तरीके से काम करेगा, x की जो भी वैल्यू है उसमें से 5 को माइनस कर देगा। x की वैल्यू क्या है, 5 है, उसमें से 5 को ये माइनस कर देगा। ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, शॉर्टकट है लिखने का तरीका। तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, मेरे पास आंसर जो है वो 10 आना चाहिए। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे आके देखें, सॉरी 10 नहीं, 10 में से 5 को माइनस करेगा तो मेरे पास 5 आंसर आएगा। ओके, वैसे ही सेम हमारे पास और भी इसकी एग्जांपल्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। यहाँ पे आने के बाद जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन की भी एग्जांपल करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से दिया और मैंने इसको दे दी लाइक 3। ठीक है, तो मेरे पास किस तरीके से ये जो है वो काम करेगा, यहाँ पे मेरे पास इसकी मैं आपको बैकएंड समझा रही हूँ कि ये चलेगा किस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पे x को ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा 5 के साथ। x की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 10 है, तो ये 5 को सॉरी 3 को हमने 3 वैल्यू दी है, तो 3 को क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई करके हमें आंसर ला के देगा। तो आंसर 30 वैसे आना चाहिए। अगर हम चेक करें तो मेरे पास यहाँ पे आंसर 30 आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है कि ये वैल्यू को इक्वल तो करवाता ही है, ये भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। मैंने आपको पहले ही बोला, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वैल्यू को इक्वल भी करवाता है, और कोई मॉडिफिकेशन हमें करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक्स एग्जांपल हो गई असाइनमेंट ऑपरेटर की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर की हम बेसिक्स एग्जांपल करके देख लेते हैं। सो जो है वो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने कहा 10 जो है वो चेक करो इक्वल इक्वल है 10 के, या फिर आप कुछ इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए 10 ही लिखें। ठीक है, 10 क्या इक्वल इक्वल है 10 के, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके से करूँ, 10 जो है वो इक्वल इक्वल है 10 के, तो वो नहीं है, क्योंकि ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की पहचान क्या है, डबल कोटेशन। ठीक है, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे आने के बाद आप चेक करें, अच्छा अगर ये प्रॉपरली चेक नहीं कर रहा तो आप इसको ट्रिपल इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं चेक करूं तो अब मुझे वो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल वैल्यू को चेक करता है, लेकिन अगर हमें स्ट्रिक्टली चेक करवाना हो तो हम 3 इक्वल की साइन देंगे। ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कहा 10 जो है वो नॉट इक्वल टू 5, 10 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम सही कह रहे हैं, तो हमें वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ये सब जो है ना, ये हम जो साइन जो लिख रहे हैं वो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर की मेरे पास ही सारी साइंस है। वैसे ही सेम हमने यहाँ पे आने के बाद जो है वो किया कंसोल डॉट लॉग के अंदर, मैंने किया कि जो है वो 10 जो है वो बड़ा है 5 से, तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। वैसे ही सेम मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग 10 जो है वो छोटा है 5 से, तो ये फॉल्स है, तो मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा,
फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास ये बेसिक सी की एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर की। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, लॉजिकल ऑपरेटर आता है। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो हमारे पास एक एंड ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, और एक हमारे पास होता है और ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर बोलता है सारी कंडीशंस ट्रू होगी तो वो आंसर ट्रू रिटर्न करेगा, और बोलता है कि सारी कंडीशंस ट्रू नहीं भी है, भले कोई एक भी ट्रू होगी तो भी वो आंसर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसकी एग्जाम्पल करके हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद कंसोल डॉट लॉग किया, मैंने कहा एक तो लिखा मैंने ट्रू और एक मैंने लिखा फॉल्स, और बीच में मैंने लगाया एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज ट्रू कर दूं, सब कंडीशंस ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर कोई एक भी फॉल्स होगी, एंड ऑपरेटर मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। वो इसको नहीं देखेगा कि यहाँ पे मेरी एक कंडीशन ट्रू है। एंड ऑपरेटर जो है वो क्या चेक करता है, सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वरना वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। लेकिन और ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से काम नहीं करता। हम यहाँ पे आने के बाद और की एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर सारी कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्ट फॉल्स ही आएगा, लेकिन अगर कोई एक भी ट्रू है तो और ऑपरेटर इसको देखते हुए मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो वो दोनों का फर्क है। ये जो है वो सारी कंडीशंस को ट्रू मांगता है, तभी आंसर ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन ये जो है वो क्या बोलता है कि अगर कोई एक भी ट्रू होगी तो ये आंसर ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टर्नरी ऑपरेटर आता है। टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया किसी भी नाम का, एज, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया किसी भी नाम का, और उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा एज जो है, ठीक है, एज जो है वो बड़ा है या इक्वल है 28 के। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें लिख के दे दो एडल्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एज जो है वो बड़ी या इक्वल 28 के नहीं है, तो मुझे लिख के यहाँ पे दे देगा माइनर। ठीक है, और आंसर किस में आएगा, माइनर हो या एडल्ट हो, जो भी आंसर है वो किस वेरिएबल में आएगा, इसमें आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवा के देख लेंगे कि भाई आंसर मेरे पास क्या आ रहा है। तो एज जो है वो बड़ी है या इक्वल है 28 के, एज के अंदर वैल्यू क्या है 30 है, तो जाहिर है वो 28 से बड़ी है, तो इसलिए वो एडल्ट चलाएगा, माइनर नहीं चलाएगा। मेरे पास क्या चला रहा है, एडल्ट। लेकिन मैंने अब अगर वैल्यू कर दूं 24, और 24 तो बड़ी नहीं है 28 के, तो इसका मतलब है वो इसको इग्नोर करेगा और इसको चलाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये माइनर लेके आ रहा है। तो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करता है, वो तीन स्टेटमेंट्स पे रहते हुए काम करता है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट जो ऑपरेटर है वो है टाइप ऑपरेटर। टाइप ऑपरेटर हमारे पास किस तरीके से काम करता है कि हमें अगर किसी भी वेरिएबल की या किसी भी डेटा की टाइप मालूम करनी है तो उसके लिए हमारे पास टाइप ऑपरेटर जो है वो यूज होता है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम यहाँ पे लेंगे टाइप ऑफ, और हम यहाँ पे लेट सपोज एक नंबर पास करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो मुझे बता रहा है कि इसकी जो डेटा टाइप है वो नंबर है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक स्ट्रिंग इसको देखे लिया, लाइक कोई भी एक नेम, तो मुझे वो बता रहा है कि इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक शॉर्ट एग्जाम्पल थी ऑपरेटर्स की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब याद से करिएगा।